एक शांत गांव में रामू, एक सीधा साधा किसान, अपनी छोटी सी पुश्तैनी जमीन पर रोजाना मुश्किलें झेलता था। हर सुबह वो और उसकी पत्नी सीता कड़ी धूप में मेहनत करते थे। थकी हुई मिट्टी से जान निकालने की कोशिश करते थे। पानी की कमी थी, नहरें सूखी थीं और बारिश का कोई भरोसा नहीं था। बेचने के लिए कुछ खास न होने से रामू के हाथ तो खुरदुरे हो गए थे, पर उसकी जेबें खाली ही रहती थीं। रात को उनकी छोटी सी झोपड़ी चिंता से भर जाती थी। क्या कल के लिए काफी होगा? क्या वे अपने बेटे राहुल की स्कूल की किताबें खरीद पाएंगे? फिर भी राहुल के लिए एक बेहतर भविष्य की रामू की उम्मीद उसे आगे बढ़ाती रही, तब भी जब सब कुछ होपलेस लगता था। यही उम्मीद वो छोटी सी लौ थी जिसने अंधेरे में भी उसका रास्ता रोशन किया। एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई और गांव को सूखे ने जकड़ लिया। रामू की फसलें मर गईं, सिर्फ साहूकार का कर्ज रह गया जो अब रिपेमेंट की मांग कर रहा था। सीता थोड़े पैसों के लिए गांव के घरों में काम करती थी, जबकि राहुल चुपचाप अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को छोड़ देता था ताकि अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सके। कर्ज और शर्म के बोझ से रामू दब गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने शहर में छोटे मोटे काम ढूंढे, बोझ उठाना, सड़कें साफ करना, जो कुछ भी वह अपने परिवार को अफ्लोट रखने के लिए कर सकता था वो किया। थकान के बावजूद रामू का जज्बा बना रहा, एक नया रास्ता ढूंढने के लिए डिटरमिन्ड। उसे एहसास हुआ कि उसे सिर्फ हार्ड वर्क से ज्यादा कुछ चाहिए। उसे आगे बढ़ने के लिए एक नया तरीका चाहिए था। स्ट्रगल बहुत बड़ा था, लेकिन उम्मीद की किरण अभी भी उसके अंदर जल रही थी। एक दिन रामू को कृषि मेला का एक पोस्टर दिखा, एक एग्रीकल्चर फेयर जो नए फार्मिंग मेथड्स का वादा कर रहा था। सीता के बचाए हुए रुपयों से वह मेले में गया, जहां उसने पानी बचाने वाली ड्रिप इरिगेशन, फसल रोटेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जाना। उसने सीखा कि कैसे नेचुरल फर्टिलाइजर्स और सिंपल टेक्नोलॉजी उसकी जमीन को बदल सकती है। इंस्पायर्ड होकर रामू ने अपनी नोटबुक आइडियाज से भर ली और मोबाइल फोन्स का यूज करके सीधे कस्टमर्स को बेचने वाले किसानों की कहानियां सुनी। सालों में पहली बार उसे एक्साइटमेंट और पॉसिबिलिटी महसूस हुई। रामू घर लौटा, अब हारा हुआ नहीं, बल्कि कुछ नया करने के लिए तैयार। उसकी नोटबुक अब एक बेहतर भविष्य का मैप थी। अपने गांव लौटकर रामू ने अपना नया ज्ञान सीता और राहुल के साथ शेयर किया। उसने पुरानी बोतलों से एक होममेड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बनाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि पानी की हर बूंद काम आए। ऑर्गेनिक कंपोस्ट और नेचुरल पेस्टिसाइड्स का यूज करके उसने अपनी मिट्टी को फिर से जिंदा किया और अपनी फसलों को बचाया। क्रॉप रोटेशन उसकी जमीन में नई जान ले आई और जल्द ही उसकी सब्जियां पहले से ज्यादा हेल्थी और टेस्टी थीं। राहुल की हेल्प से रामू ने सोशल मीडिया का यूज करके सीधे शहर के कस्टमर्स को बेचना शुरू किया। उसके फ्रेश प्रोड्यूस के बारे में बात फैल गई और ऑर्डर्स बढ़ गए। पहली बार रामू ने कर्ज चुकाने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए काफी कमाया। गरीबी का बोझ हट गया, उसकी जगह गर्व और उम्मीद ने ले ली। रामू की मेहनत आखिरकार रंग ला रही थी। सालों बाद रामू की कभी बंजर रही जमीन एक फलती फूलती मॉडल फार्म बन गई थी। उसने अपना कर्ज चुका दिया था, एक मजबूत घर बना लिया था और राहुल को एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज भेजा था। रामू ने अपना ज्ञान दूसरे किसानों के साथ शेयर किया, उन्हें सिंपल इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी का यूज करना सिखाया। गांव में खुशहाली आई, बच्चे बेहतर स्कूलों में गए और निराशा की जगह उम्मीद ने ले ली। रामू एक रिस्पेक्टेड लीडर बन गया, अपनी दौलत के लिए नहीं, बल्कि अपनी विजडम और जेनरोसिटी के लिए। उसने साबित किया कि हार्ड वर्क और लर्निंग से कोई भी अपनी डेस्टिनी बदल सकता है। रामू की असली लेगेसी पैसा नहीं, बल्कि वो जिंदगी थी जिन्हें उसने ऊपर उठाया। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है, नॉलेज, होप और करेज सबसे मुश्किल जिंदगी को भी बदल सकते हैं।